हेलो दर्शकों, मैं दिशान गाजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। इस समय मुंबई के आज़ाद मैदान में सेंट्रल रेलवे की तरफ से रिक्तियाँ वैकेंसी जो है वो पदों के लिए उपलब्ध हुआ था। यानी सेंट्रल रेलवे में जो पोजीशन होते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, उसको भरने के लिए काफ़ी सारे वैकेंसीज आते हैं। रेलवे जो है हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर लाखों लोगों की नियुक्ति होती है। और हमारे हाथ में अभी जो लेटर है वो अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेल मंत्री है, उनको ये दिया गया है। और आज उन्हीं में से सेंट्रल रेलवे के काफ़ी सारे कर्मचारी जो सही तरीके से नियुक्ति नहीं होने की वजह से, सही तरीके से जॉब नहीं लगने की वजह से, जो इतने सारे पद होने के बावजूद जो नहीं मिलती है और काफ़ी सारे इसमें करप्शन हो रहे हैं। इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मेडिकल परीक्षण और रिक्त पदों की उपलब्धता, न्याय का सिद्धांत से लेकर काफ़ी सारे पॉइंट्स को रखा है जो पूरे नहीं किए गए हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 5 डिमांड स्पेशली सेंट्रल रेलवे के रिक्रूटमेंट को लेकर जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। वो डिमांड क्या है वो हम उन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। सारा अधिकार आपके लिखा है, को बताइए इस बात को लेकर आपका। जी सर, हम 2007 का उसकी जो प्रोसेस थी वो 2011 में हमारी पहले रनिंग हुई थी 6 मिनट में 1600 मीटर। वो हमने सब लोगों ने चेस किया है। उसके बाद में रिटर्न एग्ज़ाम हुई, वो सब हम पास किए हुए हैं। सब एग्ज़ाम पास होने के बाद में फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद में हमें मेडिकल के लिए नोटिफिकेशन भेजा दिया गया। हम वो सब नोटिफिकेशन देने के बाद में पूरा मेडिकल सब मेडिकल फिटनेस है। उसके बावजूद भी जो वैकेंसी थी उसमें 2007 का जो नोटिफिकेशन है आज तक के वो चल रहा है, वो पूरा नहीं किया हुआ है। उसमें से 698 वैकेंसी बाकी है। हम लोग उन्हीं को मांग कर रहे हैं कि भाई हमें ड्यूटी दो, हमें ज्वाइन करो, हमें ज्वाइनिंग लेटर दो। क्योंकि हमारा हम सब जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं वो सब के सब मेडिकल पास हुए हैं, मेडिकल फिटनेस है, मेडिकल गवर्नमेंट सर्विस, मेडिकल इज द लास्ट स्टेप ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विस। पर हमें आज तक की हमें नियुक्ति नहीं मिली हुई है सर, इसीलिए हम अभी ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। रोल हमारे व्यूअर्स को आप बताइए जब रिक्रूटमेंट नहीं होता है और रेलवे में ग्राउंड लेवल पे भी वर्क होता है। इन सारे लोगों ने कौन से जॉब में अप्लाई किया था और फाइनल जो है मेडिकल के बाद वो रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा। आपने निकाला है और सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं, इन लोगों के दिल में क्या है कि क्यों इनका रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा। सर, हम तीनों तरफ से परेशान हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से। हम 15 साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें आज तक की नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे, बल्कि उसमें से 698 वैकेंसी बाकी है और ये भर्ती पूरी नहीं की हुई है। किसी का सबका मेडिकल हुआ है सर, लेकिन आज तक हमें किसी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। कौन से पद के लिए नियुक्ति है? और ग्रुप डी में सर, रेलवे ग्रुप डी में क्लास 4 की भर्ती है वो। और ये सब जितनी प्रोसेस है वो हम सब चेस करके रखें। ग्रुप डी में किस तरीके का काम होता है वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए और सैलरी कितनी होती है? ग्रुप डी में जो है आपने सहयोगी ने बताया कि आपने मेहनत की है वो आपका इस तरीके का जॉब होता है। और अगर ये नियुक्ति हो गई तो आपको सैलरी आज की और इस नहीं मिलने की वजह से कितना प्रॉब्लम आपको देना पड़ा? ये प्रॉब्लम तो बहुत इसमें काम गैंगमैन का रहता है, ट्रैकमैन का रहता है, वर्कर का रहता है, हेल्पर का रहता है। जैसा मतलब रेलवे डिपार्टमेंट जो पोस्ट देता है उस हिसाब से यहाँ पर रहता है। सैलरी का इतना पता नहीं है, लगभग 40,000 के आसपास सैलरी रहती है। तो इतना रहता है कि मतलब एक आम आदमी की अगर इसमें जॉब लग जाती है
तो अच्छे से उसका भरण पोषण, उसका परिवार, फैमिली अच्छे से उसका जीवन यापन करता है। आपका कहने का मतलब है कि आपने रेगुलर लीव को लेकर अप्लाई किया, जी, जी। जानबूझकर आपको रिक्रूटमेंट नहीं किया जा जी रहा है। जी जी जी। देखिए इसमें क्या था, मामला वर्ष 2007 का, और 2007 के बाद 4 साल बाद इसमें फिजिकल टेस्ट होता है 2011 में फिजिकल टेस्ट हुआ, और उसके बाद 2011 में ही रिटर्न टेस्ट हुआ। 16 अक्टूबर 2011 को रिटर्न टेस्ट हुआ, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो मेडिकल मेमो में साफ साफ लिखा था नियुक्ति के वास्ते इस पत्र का उपयोग किया जाए। तो आप ये सोचिए कि जब ये पॉइंट मेडिकल मेमो में लिख रहा है कि नियुक्ति के वास्ते इस पत्र का उपयोग किया जाए, तो आम लड़का क्या समझेगा। और फिर उसके बाद जब मेडिकल हुआ, उसका फिर RTI से हम लोगों ने मंगाया, उसमें साफ साफ लिखा है फिट फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब ये जो प्रोसेस थी ये आखिरी चरण था मेडिकल। अब रेलवे क्या किया कि अब अपना मनमाना रूल यहाँ पर अप्लाई किया। सबसे पहले तो जब रिजल्ट मतलब आया तो मेरिट लिस्ट से रिजल्ट नहीं आया। पहला जो लिस्ट आया उसमें लिखा था द लिस्ट इज कमिंग असेंडिंग ऑर्डर नॉट एज पर मेरिट ऑर्डर। इस तरह से उसने 4 लिस्ट निकाली। 4 लिस्ट के बाद जो 5वीं लिस्ट निकली वो मेरिट से थी। फिर उसके बाद 51 कैंडिडेट्स का रिप्लेसमेंट पैनल निकला 6th लिस्ट। उसके बाद हम लोग उस समय 2013-14 में नेताओं के पीछे भागे और कई सारे मतलब आंदोलन भी किए, ऑपरेशन भी हुआ। फिर सोचा कि चलो कैट कोर्ट चलते हैं। 2015 में कैट कोर्ट में अप्लाई किया। कैट कोर्ट के बाद 2017 में हम लोग का कैट कोर्ट में इसलिए केस डिसमिस हो गया क्योंकि एक मामला था सुप्रीम कोर्ट दिनेश कुमार कश्यप का, उनका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मामला डिसमिस हो गया। तो उनका मामला लगा के हम लोग का जो मामला था वो डिसमिस कर दिया। और उसके बाद जो वही कैंडिडेट थे छत्तीसगढ़ के, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीत जाते हैं। तो उसके बाद क्या कैंडिडेट और आप लोगों में क्या डिफरेंस है? हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। उनमें 2008 की पॉलिसी लगी हुई है, वो 20%। हमको भी रेलवे ने 2008 की पॉलिसी लगाई है और हम भी 20% में। तो उस हिसाब से हमारा भी होना चाहिए। 698 सीट अभी भी अवेलेबल है। और होना क्या चाहिए, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था उस समय श्री कांता दत्ता जी जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ लिखा कि भर्ती में कोई भी पारदर्शिता नहीं है, पर उन्होंने सिर्फ सहानुभूति दे करके हम लोगों को छोड़ दिया, मतलब हम लोगों की तरफ डिसीजन नहीं दिया। उसके बाद SLP हुआ। SLP सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो एडवोकेट थे श्री प्रशांत भूषण जी और जो गोपाल शंकर राय, तो उन्होंने हमारे मामले को अच्छा स्टडी किया। पर क्या था कि उस समय जो जज थे मिस्टर एम आर शाह जी, उनका कुछ विवाद था मिस्टर प्रशांत भूषण जी से, जिसके कारण हम लोग का फर्स्ट डे ही नॉट स्पीकिंग ऑर्डर पर ही केस डिसमिस हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग रिव्यू में भी जाते हैं। मैंने उस समय योगेश पाटिल जी से बोला भी कि आप रिव्यू लीजिए, जल्दी लीजिए, पर हम लोग गरीब थे और हम लोगों को पैसा इकट्ठा करने में टाइम भी लगा, जिसके कारण 544 डेज़ का डिले हो गया। और फिर संजीव खन्ना जी जज थे, उन्होंने 544 डेज़ का डिले करके रिव्यू भी हम लोग का डिसमिस कर दिया। उसके बाद हम लोग तब भी हार नहीं माने। हम लोगों ने क्यूरेटिव पिटीशन अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में। क्यूरेटिव पिटीशन अप्लाई करने के बाद होता क्या है कि अभी जो जज हैं, क्या नाम है उनका, सुलकांत जी और 2 और सीनियर जज, उन्होंने डिसमिस प्राप्त किया कि क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो अप्लाई होता है। अशोक दुबा का जो है वो कुछ डाइवोर्स का केस है। हाँ नहीं, खत्म हो जाएगा जल्दी ज़्यादा। तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि ये सर्विस मैटर में नहीं आता, और कोर्ट ने मतलब वहाँ भी हम लोग का मामला डिसमिस कर दिया। उसके बाद फिर हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा पीएमओ को रिप्रेजेंटेशन भेजा, तो वहाँ से रिप्लाई आया पीएमओ के पास से लेटर को फॉरवर्ड किया गया वाड़ी वंडर से आया जवाब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका हुआ था, और ये जो मतलब रेलवे के अधिकारी हैं वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि इन कैंडिडेट्स का मेडिकल भी हो गया है। उन्होंने ये सिर्फ बताया कि वर्ष 2023 में इनका SLP डिसमिस हो गया है और इसलिए हम इनको नहीं ले सकते। कोर्ट का जो सेकेंडरी मामला है, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपका एग्ज़ाम होने के बाद जो रेलवे वेबसाइट होती है
उसमें अगर ऑफिशियली पूरा चेक करने के बाद अगर भर्ती हो गई होती तो इतने सालों का लॉस नहीं होता। तो इसमें कहीं ना कहीं करप्शन दिखाई दे रहा है। अंतिम प्रश्न ये है कि अश्विनी वैष्णव जी के साथ इन सारे लोगों के बिहाफ पर आप क्या निवेदन करना चाहेंगे कि कितनी जल्दी इनकी नियुक्ति की जाए, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से क्या कहना चाहोगे कि कितनी जल्दी नियुक्ति इनकी होनी चाहिए? हमारा ये कहना है कि जब वर्ष 2019 का एक भर्ती है वो 2023 में बंद हो जाती है, और 2023 के बाद 2026 में वो जब पैनल एक्सटेंशन हो सकता है तो ये वाला पैनल भी एक्सटेंशन होना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2007 का मामला है और इसका जो नवा पैनल है वो 2020 तक निकला था। मतलब 2012 से लेकर के 2020 तक, मतलब ये समझिए कि कितना डिस्टेंस है इस पैनल को निकालने में। तो अभी तो 2026 चल रहा है और भर्ती कब बंद की गई ये तो बताया नहीं गया हम लोगों को। वैकेंसी खाली है 698 सीट। जब 698 सीट खाली है और हम 20% में हैं जैसा कि रेलवे बोल रहा है, तो उस हिसाब से इस जो वैकेंसी है इसको फुल करना चाहिए। क्या लग रहा है सरकार काफ़ी लापरवाही इसमें दिखा रही है? इसमें काफ़ी लापरवाही दिखा रही है, क्योंकि 2012 में हमारा मेडिकल हुआ है, सभी पूरे इसमें पूरे भारत भर के लोग हैं। टोटल कितने लोग? हमारे टोटल मतलब 350-400 लड़के हैं। समस्या कहाँ से शुरू हुई उसकी जानकारी समस्या हमारी जनता को? बम्बई से शुरू हुई है, क्योंकि हमारा जो जितना भी प्रक्रिया है, ग्राउंड हुआ, रिटर्न हो या फिर मेडिकल हो, तो सारा जो है ये बम्बई में हुआ है। और हमारा अभी खाली आज की तारीख में 698 खाली है, और बाकी के जो डिवीज़न है और सब जगह पे वेटिंग वाले जो लड़के हैं उनको भरे जा रहे हैं। फिर 2007 के लोगों का 12 में मेडिकल हुआ तो उनको क्यों नहीं ले जा रहा? अभी खाली उन्होंने अभी कुछ दिन हुए 2019 के लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे मेडिकल करके। हमारा तो मेडिकल हुआ है, सबका कहने का मतलब जिन्होंने पहले पास आउट किया उनको जानबूझ के इग्नोर करके सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन नहीं दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। महिलाएं भी जुड़ी हुई है। मैडम जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगी? आपका शुभ नाम बताइए। ज्योति आनंद सोनवरे, मैं कसारा से आई हूँ। और यहाँ जो भी उम्मीदवार थे सबका मेडिकल रेलवे प्रशासन ने। आप कितने मार्क्स से पास हुई है हमारे व्यूवर्स को बताइए। आप कितने मार्क्स से पास हुए? क्वालिफिकेशन क्या है वो बताइए आप। क्वालिफिकेशन मेरा ग्रेजुएशन है। और कौन से फील्ड में ग्रेजुएशन किया आपने? आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। कितने मार्क्स से आप पास आउट हुए थे? फर्स्ट क्लास में। ओके, कितने सालों से आप रेलवे में भर्ती चाहते हैं आपकी हो लेकिन नहीं हो पा रही है? 15 साल हो गए हम लोग मतलब अन्याय के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब जैसा सरकार अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यह सब उम्मीदवार जो है जो आए हुए हैं उनका सबका मेडिकल हुआ है, और सबका मेडिकल तब किया जाता है रेलवे में। उनकी अंतिम प्रोसेस होती है कि नियुक्ति दी जाती है। रेलवे का नियम है, अगर आप लोग करते हैं मेडिकल तो मेडिकल लेटर में लिखा होता है साफ साफ कि ये नियुक्ति हेतु के लिए दिया जाता है। अगर हम मेडिकल पात्र है, हमारी जगह हमारी वैकेंसी 698 खाली है हमारी भर्ती में, तो हम लोगों का क्यों नहीं लिया जा रहा है उसको? धन्यवाद। क्या कहना चाहोगी? आपका शुभ नाम बताओ। मेरा नाम प्रीति है। एक्चुअली मेरा तो 100 से क्लोज हुआ था, जैसे 99.99 मार्क्स है मुझे, फिर भी मेरा नहीं हुआ है। अभी मेडिकल होने के बाद इतने साल हम वेटिंग पे हैं, तो अभी लेना चाहिए, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी से क्या आप लोगों की उम्मीद है? हमारी जनता को बताइए। मुख्यमंत्री जी से हमारी यही उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द हमारा पैनल, जैसा रेलवे बोर्ड ने 2019 का नोटिफिकेशन को पैनल को रीओपन कराकर उनके कैंडिडेट्स को कंसीडर कर रहे हैं, वैसे हमारे पैनल में भी रीओपन करा के कंसीडर करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि रेलवे के पास अधिकार रहता है, और यहाँ पर चाहे तो पैनल बंद कर सकते हैं, चाहे तो अगर वैकेंसी खाली है तो उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं। आपका शुभ नाम नहीं बताया। प्रभाकर सिंह। धन्यवाद। हमारा वैकेंसी का सार ये है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा 2012 में मेडिकल हुआ था, 2012 में हमारा मेडिकल हुआ था और 16 तक हमारे लड़ाई लड़ी। और न्यायालयीन प्रक्रिया हर बार सही होंगी ऐसा नहीं होता है, न्यायालयीन प्रक्रिया हर बार सही रहेगी ऐसे नहीं होता है। हमारी जो बहस हुई थी वो बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई थी, और अंतिम चरण हमारा 4 से 5 साल तक जो हमारा बहस चला था वो बॉम्बे हाईकोर्ट में चला था। वहाँ से आगे सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई बहस नहीं हुआ है, और वहाँ से हमको केवल इग्नोर ही किया जा रहा है, और आखिर में हमको ये पैनल चेंज कराकर हमारा अपॉइंटमेंट किया नहीं है हमारा कहना। इनका सिर्फ इतना कहना है कि रेलवे में जो भर्ती है 678 भर्ती होती है, इन सब लोगों ने एग्ज़ाम किया है। आपने भी सुना कि कुछ तो इसमें ग्रेजुएट भी है, और मेरिट में नंबर इनकी लड़ाई जो है, इनका कहना है कि मेरिट में इन्होंने पास आउट किया है, लेकिन जानबूझकर जो है इनको इग्नोर किया जा रहा है, और
678 जो भर्तियों में अब तक जॉब पर लगना चाहिए था, कोई हेल्पर का जॉब है, कोई क्लास 3 में काम करता है, अलग अलग जॉब जो है वो इनका कहना है कि दूसरे लोगों को प्रेफरेंस किया जा रहा है और जो असली हकदार है वो आज़ाद मैदान में लड़ रहे हैं और 10-12 साल से भी ज़्यादा हो गए ये कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से इनकी नियुक्ति नहीं की जा रही। इस वजह से ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं, ऑफिशियल लेटर दे रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव को भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके मुद्दे के सीरियसनेस को समझा जाए और जो अच्छे मार्क्स से पास आउट हुए हैं उनको फ़ौरन जो है नियुक्ति किया जाए। इनका स्ट्रगल और इनका संघर्ष आपको कैसे लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।